नमस्कार मित्रों। आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वही हो गया है जिसका डर था अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को अब हाजिर होना है ईडी के सामने और उनसे पूछताछ की जाएगी। जो अरविंद केजरीवाल का डर था पिछले साल भर 1.5 साल से, जब से ये घोटाला सामने आया है, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल लगातार, उनको ये डर लग रहा था कि आज नहीं तो कल उनको ईडी बुलाएगी ही बुलाएगी। उसके पीछे कारण भी थे दोस्तों काफ़ी सारे। क्योंकि जिस जिस तरह से जो लोग अप्रूवर्स बने हैं उन लोगों ने कहा था कि भाई जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग अरविंद केजरीवाल या फिर सीएम के घर पर हुई थी। और इस तरह से काफ़ी सारी बातें वहाँ पे सामने आई थी। उसके बाद जो जो अरविंद केजरीवाल के साथी पकड़े गए हैं, जिनको जो लोग अभी जेल के अंदर हैं, उसमें जैसे आपके मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, और भी जो लोग, जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनको बेल नहीं मिली है। ये बात समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि उनको बेल अभी तक नहीं मिली है। और जो कल जो बेल जो है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को डिनाई किया है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम अब ये देख पा रहे हैं कि पैसा कहाँ से कहाँ गया है, और उसके बिना पर हम आपको क्या बोलते हैं, हम आपको बेल नहीं दे सकते हैं। तो वेरी एकदम खुलकर सुप्रीम कोर्ट कह रही है मनीष सिसोदिया को कि भाई हम आपको बेल नहीं देंगे। उसके साथ साथ जैसे अभी संजय सिंह को भी पकड़ा गया है, वो भी जब बेल लेने के लिए गया है तो उनको भी बेल नहीं मिली है। उनका केस जो है वो मनीष मनीष सिसोदिया से भी मतलब कमजोर है। क्योंकि भाई इन्होंने अपना एक जो आदमी था उसी को एक शराब की कंपनी में हिस्सेदारी दिला दी। तो ये सारी चीजें, और ये जो जिस तरह से चल रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? ये देखना पड़ेगा कि उनके खिलाफ कितने मजबूत सबूत हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर आज उन्हें बुलाया गया है, ईडी ने बुलाया है, तो ईडी को के पास कुछ ना कुछ ऐसे सबूत तो हैं कि उन्हें ईडी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बुला रही है पूछताछ के लिए। तो कुछ ना कुछ ठोस सबूत तो होंगे ही। और अगर मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद उनकी राजगद्दी संभालेगा कौन? क्योंकि जितने भी उनके बड़े बड़े नेता थे वो सारे के सारे जेल के अंदर हैं, और जो बचे हैं उनमें उनका स्टेचर जो है इतना बड़ा नहीं है कि वो सीएम की गद्दी पर बैठ सके। तो क्या ये, जैसे बिहार में जब लालू यादव जेल में गए थे तो वो अपनी धर्मपत्नी को सीएम बना के चले गए थे। उस समय पे वो अंगूठा छाप थी। तो क्या यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा कि जो अरविंद केजरीवाल की वाइफ हैं उनको सीएम बना दिया जाएगा? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर ईडी के सामने जाना ही अरविंद केजरीवाल के लिए, एक जो उनकी जो छवि थी, जिस मुद्दे पर वो लड़ झगड़ कर लोगों का समर्थन लेके पहुंचे थे, उसी उसी मुद्दे के अंदर आज उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने जाना पड़ रहा है, और उन्हें जो उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए जाएंगे उनका जवाब देना पड़ेगा। ये वैसा ही हो गया जिस तरह से जब अरविंद केजरीवाल सबके सामने इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद वो जो फाइलें मोटी मोटी लेके घूमते रहते थे, वो फाइलें पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और अब कांग्रेस के साथ ही मिलकर जिसके सामने जिसको वो चोर कहते थे, आज उनके साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी हैं। लालू प्रसाद यादव सबको चोर कहते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी को हराने के चक्कर में ही वो इन सभी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों पॉलिटिक्स मज़ेदार है, और जो लोग करप्शन हटाने के लिए आए थे वो करप्शन हटाते आते आते ही एकदम करप्ट हो गए हैं। तो ये बात काफ़ी मज़ेदार है, और पॉलिटिक्स और पावर पता नहीं क्या क्या करा देती है। तो अगर इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।